हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिवाइज स्टडी पिला माने आज आम पढ़ा क्लास 10th हिंदी जोटा रही देख तार पद्य विभाग चैप्टर 1 जोटा रही देख अनमोल बाणी ओके तो सी अनमोल बाणी जोटा रही फास्ट दोहे देख कबीर दास तो सी कबीर दास जो फास्ट दोहे रही से चैप्टर टी को बर्तमान आम पढ़ा ओके तो चलतु देख पिले देखिपार अनमोल बाणी कबीर दास ओके तो सी कबीर दास अनमोल बाणी तो अनमोल बाणी माने कौन पे जानिछ तुम्हें अमूल्य बाणी ओके तो सी कबीर ओके कबीर होचंती कबीर दास तो तांको विषय से अमूल्य बाणी एक दोहे लिखिचंती से दोहेटी को आमे वर्तमान पढ़िबा को जाउछु ओके तो फास्ट कबीर दास के कवि परिचय फास्ट टिके आमे जस्ट टिके आखि बुले दबा देन दोहेटी को स्टार्ट करिबा ओके तो पिला माने देखो कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था तो कबीर दास जन्म 1398 रे काशी रे होइथिला ओके कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे में मिले कहा जाए कि से गोटे पोखरी कल रे मिलथिले बोली ओके एक जुलहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया तो जुलहा माने कौन पिले बुणाणी वेभर ओके तो से वेभर दंपति तांकर पालन पोषण करते ओके तो बुझी पार्छ पिले वो कपड़ा बुनने का काम करते थे तो से माने ये जो लुगापटा बुनती तो सही काम से दंपति दुहे करुले ओके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे से माने बेसी किसी पढ़ी नथिले अल्प जस्ट पढ़ी लेकिन बड़े अनुभवी थे किंतु बहुत भल लोक थे ओके बुद्धि विवेक से काम लेते थे तो तांकर जो बुद्धि विवेक थिला बहुत भल थिले से माने ओके बहुत बात जानते थे बहुत किसी सामान जानी थे और सभी धर्म को बराबर मानते थे से माने सबू धर्म को समान बोली भावुले कौन सी गोटे धर्म को बड़ भावु नथिले कि छोट भावु नथिले ओके वो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे तो ईश्वर जो गुण तांकर जो आकार भेदभाव से सब को से माने ग्रहण करुथिले उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी से जो समय जो चली सॉरी कबीर दास जन्मग्रहण करते से जो धर्म चलता से समयटा को से मानुले ओके से समय बहुत गड़बड़ थिला टिके एपट सेपट थिला तो कबीर ने अपनी बाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया तो कबीर दास जे थिले कवि तो तांकर जो बाणी सेतेबेले थिला तो से बाणी माध्यम रे से सब मंद अभ्यास को दूर करिया पई से चेष्टा करथिले लोगों में जाति पंथी ऊंची नीची का भेदभाव था तो लोक मानकर मन रे थिला सेतले उच्च नीच भाव ये बड़ जाति से छोट जाति एई भलिया भाव थिला भेदभाव थिला ओके विभिन्न धर्मों के अनुଯାयी आपस में झगड़ाते थे तो विभिन्न जो धर्म थिला से धर्म मध्य से भेदभाव एवं झगड़ा मध्य होउथिला वही आंडवर अंधविश्वास फैल गया था तो से जो समय थिला से अंधविश्वास उपरे बहुत लोग विश्वास करते तो से सब चारिआडे विस्तार कर जाइथिला ओके कबीर जाति भेद मूर्ति पूजा वहारी आंडवर आदि का विरोध करते थे तो कबीर से जो अंधविश्वास जाति भेदभाव ये सब उपरे से प्रबल विरोध करते बुझीपार पिले वो कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है से कहते समस्ते मनुष्य जाति समस्ते समान वो बाहरी धार्मिक कांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर फल बल देते थे तो से ये जो धर्म बाहर जो धर्म बहुत प्रकार धर्म से सब को से विरोध करी कौन कहते ना भक्ति भाव उपरे से विश्वास करो पूजा पाठ को से बाद दे से कहते भक्ति गोटे भाव रख सेटा को से विश्वास करो बोली से कहते ओके वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि वहारी काम छोड़ सच्चे दिल में से भगवान की भक्ति करने का कहते थे से कहते कि ये जो जप तप पूजा तंत्र मंत्र पूजा पाठ ये सब को छाड़ी जदि आपण भल हृदय रे गोटे खोलाखोली हृदय रे जदि भगवान को पूजा करेंगे तेबे सेटा ही आपण को भल फल मिलियो बोली से कहूथिले ओके
वे सच्चार सच्चाई भाईचार धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। से सच्चाई सच्चादार भाईचारा भाई भाई मध्य जो प्रेम धार्मिक धर्म को सब प्रचार करुले। ओके, कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधे पर बड़ा प्रभावशाली था। तो कबीर जो व्यक्तित्व थिला सेटा बहुत सिंपल सादा सीधा थिला, किंतु सेटा गोटे प्रभावशाली थिला। ओके, बुझी पारछ पिले। उनके बाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर जो बाणी कहते एते भल भल सब कथा कहते से गुड़ा सब तांकर भक्त माने कौठी ना बीजक नामक ग्रंथ रे संग्रहित करी रखी। ओके, उनकी भाषा मिश्रित खड़ीवाली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थे। तांकर जो भाषा थिला सेटा टी मिशामुशी खड़ीवाली थी जोटा कहा जाउछि। तो सेही समाज पई सेतले प्रचलित थिला। वो अपने गुरु रामनाथ स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो तांकर जो गुरु थिले कबीरदासंकर से किए थिले ना रामनाथ स्वामी। ओके, तो से तांको बहुत भल पाउथिले। तो पिला बुझी पारछो। तो पिला माने वर्तमान कबीरदासंक विषय रे आमे किछि अल्प किछि जानिलु। तो वर्तमान तांकर जो दोहे अछि से दोहेटी को पढ़िबा। ओके, तो देखि पारछो पिले ए दोहेटी को वर्तमान पढ़िबा। देखो मु फास्ट रीड कर दउछि देन मु बुझी देबी लाइन बाय लाइन। ओके, तो फास्ट देखो, सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप, जो तो को कांटा बुबे ताही बुए तू फूल, तुको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होय, मिली सच्ची सघड़ा ऋतु आए फल होए। तो पिला माने ए जे दोहे वर्तमान एटा को आमे गोटे गोटे बुझिबा। ओके, तो पिला माने वर्तमान ए फास्ट को बुझिबा हमें। ओके, तो देखो, सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो एटा को बुझिबा। ओके, तो ये देखिबा सच जोटा सत्य। ओके, बराबर माने समान, तप माने तप करिबा तपस्या करिबा। ओके, झूठ माने मिथ्या। तो पिला माने बुझी पारछ, पाप माने जोटा पाप। ओके, तो पिला माने वर्तमान हम ताको बुझिबा। देखो, सच बराबर तप नहीं, तो जोटा सत्य सेटा सब बेले सत्य, सत्य बराबर तप नहीं, तपस्या सत्यर बराबर नुहे। ओके, झूठ बराबर पाप। तो ये जो झूठ माने मिछ जोटा आमे कुहे सेटा पाप संगे समान हो जाए। ओके, जते बेला आमे मिछ को से कथाटा पाप संगे समान, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप, जहाँकर हृदय निर्मल सफा थाए ताके हृदय आप, तांकर हृदय रे बास करते आप माने। तो एठारे आप माने कि सी भगवान, जहाँ को हृदय सफा अच्छी बा हृदय निर्मल अटे तांकर हृदय रे भगवान बास करती। ओके, तो सेटा देखो एठी बुझे दिया, सत्य हमेशा महान होता है। तो सत्य जोटा सच बराबर तप नहीं जोटा रही तार, देखो सत्य हमेशा महान होता है। ये जो सत्य सबु बेले ही महान हो रही था। ओके, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। तो संसार रे ये जो सत्यता जोटा रही सेटा तपस्या समान नुहे हला, ताको समान माना जाए नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। तो सही प्रकार जोटा मिछ कहती संसार रे सेटा पाप ठारू भी कम नुहे, पाप संगे समान बोली एटारे कुहा जाए। ओके, कारण बुरा काम करना पाप है, कारण ये जो खराब काम करिबा सेटा पाप अटे। ओके, जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है। तो जी सब बेले सत्य कहे तांकर हृदय सब बेले निर्मल ही रही थाए। ओके, पाप रहित है
उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। तो जो मैंने सब बेले सत कहती तांकरी हृदय रे ही पाखरे भगवान विराजमान हुअंती। ओके, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो जो मैंने सत्य पथरे चली थांती सेमानंकु केबे ना केबे तांकर लाइफ रे भगवान को दर्शन मिली थाए। ओके, वो महान होते हैं, से माने महान होती सत्यदर्शी होते हैं। तो ये माने महान होती एवं सत्यवान मध्य होती। ओके, समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। तो समाज आम जाचु जोटा जो समाज में बसवास करूँ यही समाज रे केवल से सत्य जी कहे तांकु समस्ते भल पाती एवं जो माने मिथ्या कहती से कहीं भी भल पाती नहीं। ओके, तो पिला माने बुझी पारछ। तो वर्तमान सेकेंड टाको आम पढ़िबा। जो तको कांटा बुवे ताही बुए तू फूल, तुकु फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। तो এইটা बुझिया वर्तमान। जो तको कंटा बुवे, तो तुम चला पथरे जे कंटा बुणे। ओके, ताही बुए तू फूल, तो तुम्हें कंटा तांको चला पथरे कंटा बुणीबनी। ओके, तुम कौन बुणीबो तांको चला पथरे फूल बुणीबो। ओके, तो फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। तो तुम जो फूल बुणी थी तांको पाई सेटा तुम फूल ही देखिबो। ओके, तो से माने तुम पाई तुम जो फूलटा बुणी थी तांको पाई सेटा त्रिशूल बनी जीवो। तो पिला माने बुझी पारछ। देखो एटारे बुझी दिया है सेटा मु तुमको आउथरे बुझी दूची। ओ सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। तो एटा समस्ते जानी प्रमाण अच्छी जे जे भल काम करे तांकु भल फल ही फ्यूचर मिली थाए एवं जे खराब काम करे तांकु खराब फल ही मिली थाए। ओके, अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो समस्त को पई एटा संसार नियम। ओके, जे जो भलिया काम करिवो तांकु सेई भलिया ही फल मिलिवो। ओके, तो पिला माने बुझी पारछो जेसी करने वैसी भटनी। तो जे जेमिति करिवो से सेमिति ही फल पाइबो। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। तो कबीरदास कहती जे तुम रास्ता रे कंटा बुणे बा तुमरो खराब चिंता करे तो तमें तांकर खराब चिंता न करी तमें तांकर बाटर फूल बनिबा अर्थ तमें तांको पाई खराब चिंता करनी, तांको पाई तमें सब बेले भलो ही चिंता करो। ओके, सही कथा से कबीरदास कहउचंती। ओके, उसका नतीजा वही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। तो कबीरदासंकर कहवा मतलब यह कि तुम्हें तांको पाई खराब चिंता करनी। ओके, भलो चिंता करो तो ସେଇଟା तांको पाई भलो ही होबो, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। तो तांकर जो खराब चिंता खराब काम करथिले तो तांको पाई सेटा खराब फल तांको मिलिबो। ओके, मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। तांको कहिबा कथा तमे सब बेले भलो काम करो एवं भलो फल पाओ। ओके, तो पिला माने जोटा वर्तमान रही थर्ड तो सेटा को आमे वर्तमान बुझिबा। देखो, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होय। तो এইটা को वर्तमान बुझिबा आमे कोन धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होय। तो कबीरदास कहउछंती जे सबकिछि आस्ते आस्ते होबो, किछि व्यस्त विव्रत हेबा दरकार नहीं। समय आसिले सबकिछि धीरे धीरे जेमती होबो तार क्रमानुसार सेही भलिया ही होबो, किछि व्यस्त हुओ नहीं। ओके, माली सिंचे स घड़ा ऋतु आए फल होए। तो माड़ी बगीचारे जे माड़ी सी जिते सो घड़ा मीन्स एठारे सो घड़ा मीन्स 100 गगरा बा 100 बाल्टी जिते से पानी गछरे से दिए हेले भी तार फूल फल आसे नहीं, तार समय न पहुँचवा पूर्वर तार गछरे फूल फल किसी आसे नहीं। से सेइति पई कबीरदास एठारे कहउछंती टाइम आसिले सब किछि हबो। ओके,
तो व्यस्त विब्रत हुओनी, तार टाइम आसले तार फल निश्चय मिलिबो, सेइथिपई ताहा एटारे कबीरदास दर्शाइछंती। तो एटा को फास्ट आमे कबीरदास जोटा कहिछंती सेटा को बुझी नेबा। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है। तो कबीरदासंकर कहिबा कथा सबू प्रत्येक काम धीरे धीरे हबो, टाइम अनुसार तार आस्ते आस्ते हबो। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, सेइथिपई सबु कामर धैर्यर आवश्यकता अच्छी। ओके, उसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्द से फल नहीं लग जाते। तो कबीरंकर सेइथिपई उदाहरण जोटा देइथिले माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हए। तो एइटांको तांकर कहिबा कथा जे समय आसिले ही गछरे फूल फल आसीबो, तांको कोन 100 बाल्टी कि 1000 बाल्टी पानी देले मध्य से आसीबोनी, तार फूल फल हेबार समय आसीबो, तापर जाई कि ही से फूल फल दबो। कबीरदास एई कथाटा ही क्लियरली मेंशन करचंती। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सेइथिपई समय जोटा ऋतु सेइटा को अपेक्षा करिया पई पड़िबो। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। समय प्रकृत समय आसिले ही जेमती गछरे फूल फल हुए सेई भलिया तमर धैर्यर सब अच्छी, तार प्रकृत समय आसीबो, सेई टाइम रे ही तुमको सब किछि मिलिबो। तो तुम जोटा चाहूचो सेई अनुसार एटार से सेई गछर उदाहरण एग्जांपल देइछंती। ओके, तो पिला माने बुझी पाछो। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे एइटार कबीरदास जो दोहे कबीरदास यार क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं कि आसीबू। एई वीडियोटी जदि आपनको भल लागिथाय निहाती लाइक करिवे, कमेंट करिवे एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भूलिबेनी। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ।